गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी लाइव सेशन। और आज का टॉपिक उन लोगों के लिए है जो कि वर्किंग है और उन्हें जानना है कि कैसे वो अपनी कम्युनिकेशन वर्क प्लेस पे इम्प्रूव कर सकते हैं। So let us just dig into the video and stay tuned till the end because आज मैं कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको वर्क प्लेस पे कम्युनिकेट करते समय हेल्प कर सकते हैं। So when I talk about वर्क प्लेस कम्युनिकेशन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये वर्क प्लेस कम्युनिकेशन बिकॉज जब आप कहीं काम करते हैं आप अपने पीयर ग्रुप से कैसे बात करते हैं, आप अपने क्लाइंट से कैसे बात करते हैं, सबऑर्डिनेट से कैसे बात करते हैं, इसका इम्पैक्ट आपकी इमेज और आपके रिलेशनशिप्स पे आता है। एंड जब हम काम की बात करते हैं तो वर्क प्लेस पे इट्स अबाउट हाउ यू इंगेज एंड कम्युनिकेट विद पीपल, रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद दी थिंग्स। सबसे पहले तो क्यों इम्पॉर्टेंट है वर्क प्लेस कम्युनिकेशन। जब हम वर्क प्लेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं, बिकॉज वर्क प्लेस इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, फिनेंशियल रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग, तो सबसे पहले तो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए वी नीड टू नो हाउ और व्हाट शुड बी डन in workplace communication. Then when we talk about goal setting, it is very important that we know how to communicate because जो हम बोल रहे हैं वही हमारा सबऑर्डिनेट या क्लाइंट या हमारे पीयर ग्रुप समझ रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। पॉजिटिव और एक हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए भी वर्क प्लेस कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बोलूँ ऑल टुगेदर अपना काम कराने के लिए या अपने रिलेशनशिप्स को लॉन्ग टर्म बनाने के लिए वर्क प्लेस कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ कमेंट विथ येस इफ़ यू फील दैट व्हाट आई एम सेइंग इज़ ट्रू। अगर आपको भी लगता है कि वर्क प्लेस कम्युनिकेशन सच में इम्पॉर्टेंट है तो येस कमेंट बॉक्स में करिए ताकि हम उसके आगे स्टार्ट कर सकें। नाउ सबसे पहले वर्क प्लेस कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने आपको ये बताया। नाउ लेट मी टेल यू, वर्क प्लेस कम्युनिकेशन में सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन नहीं आती है। मतलब जो हम वर्बली बात करते हैं वो एक टाइप की कम्युनिकेशन है। इसके अलावा रिटन कम्युनिकेशन, मेल्स के थ्रू जो आप करते हैं, मैसेजेस के थ्रू आप करते हैं, मेमोज के थ्रू जो आप करते हैं, देन पब्लिक स्पीकिंग इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ कम्युनिकेशन जो वर्क प्लेस पे चाहिए। अगर आप टीम लीडर हैं तो आप अपनी टीम को लीड करते हैं बाय द वे यू स्पीक। देन अडेप्टेबिलिटी आपकी कैसे है, ये भी कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। द वे यू लिसन एंड यू अडेप्ट व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। सो ये सब चीज़ें कम्युनिकेशन स्किल में आती हैं व्हेन वी टॉक अबाउट वर्क प्लेस कम्युनिकेशन। नॉर्मल कम्युनिकेशन में हम रिटन कम्युनिकेशन को छोड़ सकते हैं, बट वर्क प्लेस कम्युनिकेशन में ऑल दिस कम्युनिकेशन आर रियली इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहली चीज जो इम्पॉर्टेंट है व्हेन वी टॉक अबाउट वर्क प्लेस कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेटिंग रेलेवेंट एंड क्वालिटी कंटेंट। 8 to 9 आवर्स आप ऑफिस में रहते हैं और आपको बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मैसेजेस देने होते हैं। तो रादर देन हैविंग लॉन्ग कॉन्वर्जेशंस, ओनली communicate relevant points and that to quality points because इतना प्रेशर ऑलरेडी होता है काम का। तो अगर जो कंटेंट होगा बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल आप मेल लिख रहे हैं किसी को या मैसेज लिख रहे हैं और आप घुमा घुमा के उस पॉइंट को बता रहे हैं, सो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग नॉट ओनली फॉर यू बट फॉर अदर्स ऑल्सो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको रेलिवेंट रखें और टू दी पॉइंट रखें, क्वालिटी कंटेंट पे फोकस करें। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है यूजिंग मॉडर्न मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। I have seen people even now when there's so much of technology around, they are using old method of communication which results in miscommunication, redundancy या relevant information miss हो जाती है। So why not to use modern methods? Like अगर आपको किसी को मैसेज देना है, so why not have a group on WhatsApp or any other business thing और वहाँ पे कम्युनिकेट करें। आपको कोई टास्क असाइन करना है, वाई डोंट यू यूज एनी टास्क बेस्ड एप्लीकेशन जो एंड्रॉयड या गूगल उस आईफोन पे आपके पास दोनों पे अवेलेबल है। सो मॉडर्न मेथड्स को आप यूज़ करिए, जितना हो सके विजुअल एड को यूज़ करिए रादर देन स्टिकिंग टू दी ओल्ड मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, कन्फ्यूजन रिजल्ट
होता है उनका, और कई बारी वो बिकॉज वहाँ पे कम्युनिकेशन का मेथड इफेक्टिव नहीं होता, लोग उसको पढ़ते भी नहीं हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे आज इंस्टीट्यूट से कोई मैसेज स्टूडेंट्स को देना है, रादर देन सेंडिंग इंडिविजुअल मैसेजेस टू स्टूडेंट, आई हैव अ वेबसाइट जहाँ पर हम अपना एक पेज बना रखा है, वहाँ पर हम सारी चीज़ें अपडेट कर सकते हैं और टाइम टू टाइम लोग वहाँ से वो मैसेजेस पढ़ सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है फॉर वर्क प्लेस कम्युनिकेशन, इट इज जस्ट नॉट ओरल थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट। जो आप बोल रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, बट विद दैट नॉन वर्बल थिंग्स, नॉन वर्बल क्लूज विच यू आर गिविंग आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो यू नीड टू नो व्हाट काइंड ऑफ वर्बल के साथ साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे यू शुड फोकस ऑन। दो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बट देन few things which you can include in your communication is when you are going to office or meeting somebody for the first time in the whole day, just greet them by just saying good morning or good afternoon with a smile. इससे जब आप कम्युनिकेट करोगे एक पॉजिटिविटी क्रिएट होगी, चाहे आपको उससे बात करनी है चाहे नहीं करनी है। हैव दैट काइंड ऑफ रैपो विद देम। इफ यू आर टॉकिंग टू समबडी, हैव गिव इम्पोर्टेंस टू दैट पर्टिकुलर पर्सन बाय हैविंग आई कॉन्टैक्ट ऑन दैम। ऐसा नहीं कि आप कुछ और काम कर रहे हैं और उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं और इम्पोर्टेंस भी उन्हें देते हैं तो वो इंसान के साथ जो रिलेशनशिप बिल्ड होता है बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा हो जाता है लॉन्ग रन में। हैंडशेक का तरीका क्या होना चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर्स यू शुड यूज। पॉजिटिव जेस्चर्स को यूज करिए, नॉडिंग को यूज करिए। Listen more than when you are speaking. With the help of nodding, make others assured कि आप सुन रहे हैं। So ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब हम वर्क प्लेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं। और चौथी सबसे रेलिवेंट और मेरे हिसाब से जो बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ एक्टिव लिसनिंग। When your subordinates are talking, when your clients are talking, when your peer group is talking, listen to them. Listen wholeheartedly. Just don't be engaged in what you are doing. सिर्फ अपने काम को इम्पोर्टेंस देनी है वो सही है, बट अगर आप किससे बात करें तो लिसन फुल्ली, बी अटेंटिव देयर। क्योंकि जब आप उनको सुनते हैं, नॉट जस्ट बाय द वर्ड्स बट द जेस्चर्स दे आर डूइंग, द बिहेवियर दे हैव, द बॉडी लैंग्वेज दे हैव, द पॉस्चर दे हैव, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दे आर ट्राइंग टू से, और इससे आप अपने कम्युनिकेशन को चेंज कर सकते हैं। सो एक्टिव लिसनिंग इज रियली रियली इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक ऑफ वर्क प्लेस कम्युनिकेशन। अभी तक मैंने 4 चीज़ें शेयर करी। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ लगती है जो इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ कमेंट करें कौन सा पॉइंट आपको इम्पॉर्टेंट लगता है। पॉइंट नंबर 1 जो कि था क्वालिटी कंटेंट, रिलेवेंट कंटेंट, दूसरा था मॉडर्न मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, तीसरा था बॉडी लैंग्वेज या नॉन वर्बल क्लूज, एंड चौथा है एक्टिव लिसनिंग। आपको चारों में से कौन सा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट लगता है वर्क प्लेस कम्युनिकेशन में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अभी बताइए, ताकि मैं उसके बारे में और डिटेल में डिस्कस कर सकूं आपके साथ, और मैं ये समझ सकूं कि आप क्या समझते हैं व्हेन इट कम्स टू वर्क प्लेस कम्युनिकेशन। Now, when I talk about next point, it is also very important. Many a times I've seen कि अगर मुझे कोई point clear नहीं होता ऑफिस में या वर्क प्लेस पे, तो हम वो पूछते नहीं हैं, और जब बात आती है रिजल्ट्स की तब वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। So, if you have a question, if you have a doubt, clear it then and there. Ask questions, because पहले अगर आप क्लैरिटी ले लेंगे तो आप उस काम को सही से कर पाएंगे, और अगर आप पूरा टाइम वो काम करते रहे और उस तरीके से वो नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए था, तो आपका भी टाइम वेस्टेज है, एंड द रिजल्ट्स आर ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू कम। सो आस्क क्वेश्चंस इफ यू आर नॉट क्लियर विथ व्हाट हैज टू बी सेड और व्हाट इज सेड। देन नेक्स्ट इज वर्क प्लेस है, लोग भी होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे। सो देयर हैज टू बी अ टेक्निक to handle conflicts at workplace. Now what are these techniques, ये मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि डिस्कस करूंगी, बट वी हैव टू मेक श्योर कि हमें ये दिमाग में रखना है कि जितने भी लोग वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, द गोल्स आर सेम। सबका गोल है अपने काम को पूरा करना और ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना। सो इस गोल को ध्यान में रखते हुए, प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट ना आए ये ध्यान रखते हुए, हमें अपने डिसीजंस लेने हैं, क्योस ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इस पे ध्यान देना है। पर अगर होता है तो उसको रिजॉल्व करते समय
पर्सनल अटैक्स किए बिना कि यू हैव डन दिस, यू हैव डन दैट, डोंट डू दैट एंड अंडरस्टैंड द मैटर एंड देन ट्राई टू डिस्कस इट विथ इंडिविजुअली. डोंट डू इट गो अराउंड द बुश और एक दूसरे से बात करें, उसी से बात करें जिसके साथ कॉन्फ्लिक्ट है, बिकॉज अल्टीमेटली काम तो एक ही जगह करना है. सो हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट वर्क प्लेस कम्युनिकेशन. और इसी से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज डू नॉट बी इन्वॉल्व्ड इन गॉसिप्स और र्यूमर्स. ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन नहीं करें. किसी ने कुछ कहा, उसको सुन के कुछ और समझा और वो फिर आगे आप अगर फॉलो करते हैं तो एक तो आपकी इमेज इज नॉट गोइंग टू बी राइट. दूसरा, आप बेवजह अपना टाइम किसी और चीज़ में डाल रहे हैं जिसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला. तीसरी चीज़, इट शुड बी अ थंब रूल दैट नेवर एवर टॉक wrong about anybody at the back of that person. अगर आपको किसी के साथ प्रॉब्लम है, डायरेक्टली बात करें. गॉसिपिंग या ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन से थोड़ा दूर रहें, बिकॉज ये आपके रिलेशनशिप बिल्डिंग में, वर्क प्लेस कम्युनिकेशन पे विल नॉट बी राइट एंड इट मे इम्पैक्ट योर वर्क ऑल्सो. देन इस सबको अगर मैं कंबाइन करूँ, इट टॉक्स अबाउट avoiding controversies and being professional at workplace. This is what I always believe in. Yes, being good with others is important. If something wrong happens, taking voice against that, raising voice against that is really important. But then have professional behavior. Friendly होना चाहिए, but to an extent जहाँ पर काम पे impact ना हो. So जो लोग ज़्यादा पर्सनल होते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी कम होती है. सो वर्क टू वर्क बात करिए, लिमिटेड बात करिए एंड टू दी पॉइंट्स बात करते हुए अपने आप को प्रोफेशनल रखिए. और कोई भी कंट्रोवर्सी अगर आपको लग रही है हो रही है तो उससे दूर रहिए इफ़ यू कैन. अगर आपको इन्वॉल्व होना भी पड़े तो जस्ट वॉच योर वर्ड्स, वॉट यू आर सेइंग और वॉट यू आर डूइंग, बिकॉज वंस एन इमेज इज मेड इट इज गोइंग टू लिव विद यू फॉर एवर. सो डोंट एवर गेट इन टू कॉन्ट्रोवर्सीज. And a very important point, that is take feedbacks positively. I have seen जब workplace पे किसी को feedback दो that this is not done in the manner it has to be done, people are very offended and become defensive. उसको answer करने लगते हैं. Don't try to be defensive. Understand why the feedback is given और उससे related आप क्या कर सकते हैं वो समझिए, ताकि आप उसको इम्प्लीमेंट कर सके अपने वर्क प्लेस पे और अपने आप को बेटर बना सके. बिकॉज वर्क प्लेस इज ऑल अबाउट वर्किंग, हैविंग ग्रोथ एज अ पर्सन एंड इन योर प्रोफेशनल बिहेवियर. सो फीडबैक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है. फीडबैक नहीं मिल रहा है, दैट इज समथिंग रॉन्ग. फीडबैक मिले तो उसको इम्पॉर्टेंटली आपको समझना चाहिए. और फीडबैक देने का भी कुछ पैटर्न होता है, सो वो आपको ध्यान रखना चाहिए. And in case if you are looking forward to learn communication skills for your workplace, then you can check out my course. Link is in description box. In detail, we talk about all that. It's about public speaking and workplace communication. तो आप चेक कर सकते हैं वो कोर्स और मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं अगर आपके कोई क्वेश्चंस है. मीनवाइल जाने से पहले आपको कमेंट करना है वो 4 मेजर पॉइंट्स है जो आप ज़रूर फॉलो करेंगे एट योर वर्क प्लेस फॉर बीइंग बेटर एट वर्क प्लेस, ताकि रिलेशनशिप्स बेटर बन सके, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल सके, रिलेशनशिप्स बनाने की वजह से आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो सके और आप एक रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क प्लेस भी बना सके. राइट, सो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड आज के लाइव वीडियो में, विच वॉज हाउ टू हैव और गेट गुड वर्क प्लेस कम्युनिकेशन. और कोर्स की डिटेल्स मैंने दे दी है. साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक बहुत करिएगा, शेयर बहुत करिएगा, बिकॉज बहुत सारे वर्क प्लेस पे काम करने वाले फ्रेशर्स हैं जो इस चीज़ को लेकर डाउट में रहते हैं. दे कैन अंडरस्टैंड दैट. मेरे ब्लॉग्स में इसके लिए 2-4 ब्लॉग्स हैं, आप वो भी पढ़ सकते हैं. साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बिकॉज वहाँ पे भी इससे रिलेटेड वीडियोज़ हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं.